नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा अधिनियम जो 2005 का कानून है, द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस कानून की बात कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे आखिर रेसिडेंशियल ऑर्डर जो कि धारा 19 में बताया गया है उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हम ज़रा ये समझते हैं कि जो कंप्लेन है वो किन किन धाराओं के अंतर्गत फाइल यदि की जाएगी और क्या क्या रिलीफ्स या ऑर्डर अवेलेबल हैं जो कोर्ट महिला के फेवर में पक्ष में दे सकते हैं। सबसे पहला होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर जो धारा 18 में बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि यदि पत्नी पत्नी को परेशान करे तो उस कंडीशन पर यदि जो हिंसा है वो मेंटल या फिजिकल तौर पर हो रही है तो कोर्ट प्रोटेक्ट करेगी महिला को, जिससे पति पत्नी के खिलाफ किसी प्रकार की और ज़्यादा हिंसा ना कर सके। तो इसे हम प्रोटेक्शन ऑर्डर कहते हैं, धारा 18 में बताया गया है। दूसरा धारा 19 में रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगली बात होती है धारा 20 की, जहां पर मॉनेटरी रिलीफ्स के बारे में, यानी जो हर महीने के जो खर्चे संबंधित आपके भी आपके बच्चों के भी, तो वो जो खर्चे हैं वो मॉनेटरी रिलीफ में कंसीडर होते हैं, धारा 20 में कंसीडर होते हैं। कंपनसेशन ऑर्डर, जहां महिला के साथ में शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान किया गया है और उसके एवज में कोर्ट कंपनसेट करती है, मुआवजा देती है, ये धारा 22 में बताया गया है। कस्टडी ऑर्डर, यदि ज़बरदस्ती बच्चे की कस्टडी पति ने या उनके रिश्तेदारों ने, उनके घर वालों ने रख लिया है तो महिला के पास ऑर्डर 21 जो कस्टडी ऑर्डर्स कोर्ट है सेक्शन 21 के अंतर्गत वो कोर्ट से ले सकती है। फिर इंटरिम और एक्स पार्टी ऑर्डर्स की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, डिटेल्स है, वो धारा 23 में बताई गई है इसी कानून के अंतर्गत। फिलहाल हम बात करेंगे रेसिडेंशियल ऑर्डर, रहने का जो अधिकार है महिला का, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि महिला इस ऑर्डर का क्लेम तब कर सकती है, इस रिलीफ के लिए तब जा सकती है जब धारा 19 के अंतर्गत महिला को ऐसा लगता है कि उसे घर से निकालने की साजिश हो रही है या घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। किस घर से? शादी के पहले अपने माता पिता के साथ में लड़की रहती है और शादी के बाद में अपने ससुराल चली जाती है। तो जिस भी घर में वो जाती है उस घर को शेयर्ड हाउस होल्ड कहा जाता है और ये जो रिलेशनशिप हो जाता है महिला का उनके रिश्तेदारों के साथ, पति और सास ससुर या अन्य लोगों के साथ, इस रिलेशनशिप को डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहा जाता है। तो जब कभी महिला अपना घर छोड़ करके जाती है तो एक तरीके से वो उसका अब दूसरा घर हो जाता है और इनफैक्ट वो पहला घर ही हो जाता है। तो कोर्ट इंश्योर करती है विमेन को कि आप जिस घर में शादी होकर गए हैं वहाँ पर रहने का आपका पूर्णतः अधिकार है, आप वहाँ सुरक्षित रहें, सेफ रहें। इसकी दायित्व और जिम्मेदारी कोर्ट निर्वहन करते हुए सेक्शन 19 के अंतर्गत रेसिडेंशियल ऑर्डर्स पास कर सकती है। दूसरी बात, जब कभी कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस घर में महिला का रहना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और ठीक नहीं है उसके लिए, तो सुविधा अनुसार दूसरा एक प्रेमाइस जो कि रेंटेड प्रेमाइस हो सकता है या कोई दूसरा प्रेमाइस कोर्ट अरेंज करती है और उसकी जो श्योरिटी है वो हस्बैंड या रिलेटिव्स के ऊपर जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, घरेलू हिंसा की है, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट देती है कि आप दूसरे एक एकोमोडेशन की, रहवास की व्यवस्था करें। साथ ही साथ जो अल्टरनेटिव एकोमोडेशन है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो या कि हस्बैंड के ऊपर आएगा बर्डन, या जो रिलेटिव्स हैं, मान लीजिए सास है, ससुर है या घर के अन्य सदस्य जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस किया, उनके ऊपर आएगी। और जब तक कोर्ट ने सेक्शन 19 का ऑर्डर रखा हुआ है, दिया हुआ है महिला के फेवर में, तब तक ये श्योरिटी है कि महिला को अलग नहीं किया जा सकता, घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो ये है रेसिडेंशियल ऑर्डर। कोई और प्रश्न यदि आप रेसिडेंशियल ऑर्डर के बारे में करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर प्रश्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी परेशानी के लिए यदि आप करना चाहें बात, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हमेशा की तरह जो कीमती महत्वपूर्ण समय आप मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना रखें ध्यान।